ये विशाल मंदिर बनने वाला है और सबका प्रेम का प्रसार करने वाला। ये मंदिर जाति धर्म का नहीं होगा, प्रेम का प्रसार करने वाला मंदिर होगा। सबके घर में सुख शांति समृद्धि लाने वाला मंदिर होगा। और रहा सवाल मेरा आने का तात्पर्य, तो मैं हर जगह जाता हूं जहां मुझे लोग बुलाते हैं। मैं दक्षिणा के लिए नहीं जाता हूं, दक्षिणा के लिए नहीं जाता हूं, मैं जाता हूं सनातन धर्म, वो भी और हमारा पर्यावरण प्रकृति की रक्षा के लिए जाता हूं। हमारा पर्यावरण प्रकृति की रक्षा के लिए इसलिए आता हूं मैं कि सबके दिमाग में, सबके दिल में एक वृक्ष लगाने का भाव जागे और हमारा प्रकृति की रक्षा हो सके। प्रकृति आज बहुत दुखी है। मैं कहना चाहूंगा बेटा कि आज प्रकृति इतना दुखी है। जो ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, तो क्यों चल रहा है? आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग प्रश्न भी करते हैं, लेकिन यही मेरा प्रश्न थोड़ा वैज्ञानिकों के पास भी करो। मैंने देखा है वैज्ञानिक हमारा विकास है, लेकिन हमारा विनाश भी तो है। ये है कि जो आज प्रकृति ने आपको दिया, संपूर्ण वेद पुराण, मतलब 18 पुराण 4 वेद प्रकृति ने ये प्रैक्टिकल रूप से इस धरती पर दिया है आपको सीखने के लिए, परंतु हम पढ़कर ही रह जाते हैं, समझाते रहते हैं, सीख नहीं पाते हैं। वृक्ष हमको सिखाते हैं, पर्वत हमको सिखाते हैं, समुद्र हमको सिखाते हैं, पशु हमको सिखाते हैं, हम उनसे कुछ नहीं सीख पाते हैं। पर्वत की आयु कितनी है? हजारों वर्ष को काट कर 50-60 वर्ष में परिवर्तित करने वाला, ये विज्ञान कहेंगे कि अज्ञान कहेंगे? अभी तक इस धरती पर जितने पर्वत कट रहे हैं तेजी से, हमारे धरती का संतुलन किस पर है? पर्वत, जंगल और सागर, 3 से हमारे धरती का संतुलन है। और उस संतुलन को कल अभी से अगर नहीं सोचा गया, मेरा ये संदेश है, आपका पहुंच होगा तो वैज्ञानिक तो पहुंचाओ। मेरा ये संदेश है कि अभी समय है, जो ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, समय है, अभी से ही शोध चालू कर दो। बिना पर्वत के काटे मैं बिल्डिंग कैसे बनाऊं, खड़ी कैसे बनाऊं, सीमेंट कैसे बनाऊं? बिना पर्वत काटे धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा। कल पर्वत खत्म हो गया, मान लो, मैं मानता हूं, मैं पर्वत काट के ही अपना विकास समझ रहे हो, खत्म हो जाएगा तो कैसे बनाओगे? इतने तेजी से कट रहा है, खत्म हो जाएगा तो कैसे बना? नया पर्वत बना पाओगे? नहीं बन पाएगा। हाँ, धरती फिर वो बिल्डिंग तुम्हारी, उधर बिल्डिंग तो 80 साल में 100 साल में खत्म हो गई, तो पर्वत भी खत्म हो गया, फिर इधर दुनिया का क्या होगा? विनाश होगा, पृथ्वी ही पलट जाएगी। ये जो बैलेंस है, पर्वत है, एक हिमालय है, मतलब क्या ऐसे 8 देश में हमारे पर्वत लगे हुए हैं। पर्वत किस लिए लगे हैं? हमारा बैलेंस है, धरती का बैलेंस है। वो बैलेंस जब निकल जाएगा तो धरती पलटी होगी कि नहीं? एक तरफ ज्यादा आदमी खड़े हैं, एक तरफ कम है, तो एक तरफ जिधर कम दिख रहे हैं वो पर्वत है, और जिधर आदमी ज्यादा दिख रहे हैं अभी वही पर्वत काट काट के उधर लोड कर रहे हैं। तो क्या होगा? क्या होगा? भूकंप क्यों आएगा? जलजला क्यों आएगा? ज्वालामुखी क्यों आएगा? भूमंडल क्यों आएगा? सुनामी क्यों आएगा? आंधी क्यों आएगी? तूफान क्यों आएगी? पर्वत कट जाके खत्म हो जाएगा, तब पिछली बुद्धि गंवारों की, जो अगर बाद की बुद्धि लगाता है तो गंवार हो जाता है बेटा, गंवार कहलाता है। और विज्ञान का मैं विकास मानता हूं, अभी से उसके ऊपर प्रयास करो, पर्वत को संचित करो, बचाओ उसे, उसको मत नष्ट करो। वो नष्ट होगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, बचा नहीं पाओगे। भूकंप, ज्वालामुखी, ये सारी चीज आने वाली है, आ भी चुकी हैं। और मैंने प्रकृति का प्रेमी हूं। मैं कल मैं प्रकृति से मुलाकात भी कराऊंगा, आएंगे? मैं सूर्य को आधे घंटे अपने नेत्रों में बिठाऊंगा, जिस समय बोलोगे वो तुम्हारा समय, तुम्हारा
बैठाना हमारा। हम प्रकृति से बात करते हैं कि नहीं करते हैं, हम प्रकृति को चाहते हैं कि नहीं चाहते। एक एक करके सब लोग लाइन से, मेरे आंखों में सूर्य आप देख नहीं पाओगे और मैं सूर्य का दर्शन कराऊंगा सभी को। वचन महाकाल बाबा के अब जब भी कोई नेता उठता है तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ वृक्ष गांव में शहर में ऑर्डर कर देता है, लगता है जिंदा रह पाता है वृक्ष? दूसरा चीज, हमारा तात्पर्य किधर से है? हमारे यहाँ जो विनाश हो रहा है तो किधर से है? गोला बारूद से। हमारा पर्यावरण प्रकृति का हनन जास्ती किससे है? गोला बारूद से। ये लड़ाई बंद होनी चाहिए। हर देश एक दूसरे देश से व्यापार करना चाहिए बेटियों, और उससे लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे देश से व्यापार करना चाहिए। आज जितने देश हैं, अमेरिका, इंडोनेशिया, जितना भी बोलो, सभी देश में जंगल में आग लगा है कि नहीं लगा? आप पत्रकार हो, आज तक उस जंगल का पुनर्निर्माण किसने सोचा है? जब सोचा है तो गांव में और शहर में पेड़ लगवा रहे हो, उससे धरती का और प्रकृति का क्या है? लाखों टन कचरा अंतरिक्ष में घूम रहा है, सब देश होड़ लगाया है, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। वो जो गोला बारूद चल रहा है, जो परीक्षण हो रहा है, उससे हो रहा है। इसको बचाना चाहिए कि नहीं? आप जैसे पत्रकार आगे आ करके जब इसको बचाने के सीढ़ी पे आएंगे, तभी हमारे जैसे व्यक्ति कुछ कहेगा और इस पर कुछ उपाय वैज्ञानिक करेंगे, और वैज्ञानिक के सिवाय नेता नहीं करेंगे। जब हर देश का हर वैज्ञानिक अपने राष्ट्रपति, अपने प्रधानमंत्री से जब ऐसा कहेगा कि अब गोला बारूद ज्यादा चलेगा तो विनाश होगा, धरती नहीं रहेगी, तब वो सुनेगा। नहीं तो एक दूसरे देश के मारने के लिए सबसे बड़ा व्यापार हर देश का गोला बारूद हो गया है, जिसकी वजह से गरीबों तक अनाज नहीं पहुंचता है, गरीबों तक कपड़े नहीं पहुंचते हैं, रोटी नहीं पहुंचते हैं। इतनी फौजें लगी हैं, क्यों लगी हैं? अगर कोई देश मान लो आतंकवादी है, सब देश मिलकर उसको दबाकर, और उसको भी 4 भाई रहते हैं, अगर एक भाई बदमाश और चोर निकलता है तो क्या उसको 3 भाई बैठकर समझाते नहीं है? वो भी हमारा भाई है, उसको समझाओ, उसको पैसा दो, उसको फंड दो और उसको बिजनेस में उतारो, क्यों उसको आतंकवादी बनाए? पर्यावरण प्रकृति की रक्षा के लिए मैं आया हूं, पर्यावरण प्रकृति की रक्षा की बात करता हूं।